एपिसोड 72 पोनाची और नागप्पा की भावुक मुलाकात। ये कहानी वीरप्पन के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे अधिक रोचक बनाने के लिए कुछ हिस्सों में कल्पना का सहारा लिया गया है। हर दिन हमारे चैनल पर वीरप्पन की इस अनसुनी कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें। पिछले एपिसोड में पोनाची महादेव स्वामी वीरप्पन से जंगल में मिले। सरकार ने एसटीएफ की सभी गतिविधियां रोक दी थीं ताकि बातचीत का रास्ता खुला रहे। वीरप्पन ने पोनाची को नागप्पा से मिलाने का फैसला किया, लेकिन अपनी शर्तों पर। पोनाची और वीरप्पन का आमना सामना गहरे जंगल में। वीरप्पन अपने आदमियों के साथ बैठा था। जब पोनाची वहां पहुंचे तो उसने बिना किसी संकोच के सवाल किया, वीरप्पन, सरकार क्या सोच रही है? पोनाची, वे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहते। एसटीएफ को भी रोक दिया गया है ताकि कोई टकराव ना हो, लेकिन नागप्पा जी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें दवाई और इलाज की जरूरत है। वीरप्पन कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने अपने आदमियों को इशारा किया, वीरप्पन, तुम नागप्पा जी से मिल सकते हो, लेकिन याद रखना, जब तक मेरी शर्तें नहीं मानी जाती वे यहां से नहीं जाएंगे। नागप्पा और पोनाची की भावनात्मक मुलाकात पोनाची को जंगल के अंदर एक झोपड़ी में ले जाया गया। वहां लकड़ी के चूल्हे की हल्की रोशनी में नागप्पा बैठे थे। उनके चेहरे पर थकान और कमजोरी झलक रही थी। जब उन्होंने पोनाची को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। नागप्पा, पोनाची, मुझे यहां से निकालो, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। पोनाची उनके पास गए और दोनों गले मिलकर रो पड़े। पोनाची, हम तुम्हें जल्द ही यहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वीरप्पन ने भरोसा दिलाया है कि तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। वीरप्पन कुछ दूरी पर खड़ा यह सब देख रहा था। पोनाची ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, पोनाची, अगर तुम सच में जनता के लिए लड़ रहे हो तो नागप्पा जी को छोड़ दो, उनकी हालत बिगड़ रही है। वीरप्पन ने गहरी सांस ली। वीरप्पन, मैंने कभी नहीं चाहा कि कोई बेगुनाह मरे, लेकिन सरकार को मेरी शर्तें माननी होंगी। मैं नागप्पा जी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन जब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती मैं उन्हें छोड़ भी नहीं सकता। वीरप्पन का संदेश। नई ऑडियो कैसेट। कुछ देर बाद वीरप्पन ने पोनाची को एक ऑडियो कैसेट दी। वीरप्पन, इसे मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा तक पहुंचाना। सरकार को बताओ कि मैं अपनी शर्तों पर कायम हूं। अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो हालात और बिगड़ सकते हैं। पोनाची ने कैसेट लिया और जंगल से वापस लौट गए। अब यह देखना था कि सरकार इस संदेश का क्या जवाब देती है। अगले एपिसोड की झलक। सरकार पर अब और दबाव था। नागप्पा की हालत बिगड़ रही थी, लेकिन सरकार वीरप्पन की शर्तें मानने के मूड में नहीं थी। वहीं एसटीएफ चुप बैठी थी। लेकिन क्या यह शांति तूफान से पहले की शांति थी? क्या सरकार कोई नया प्लान बना रही थी? जानिए अगले एपिसोड में। हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीरप्पन की पूरी कहानी जानने के लिए हर दिन हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।